यूको बैंक ने पूर्णिया में अपना 8वां एटीएम खोल दिया है, जिसकी विधिवत शुरुआत ग्राहकों के लिए जनरल मैनेजर मोहम्मद जावेद ने फीता काटकर किया। इस मौके पर बताया गया कि यूको बैंक अपने कस्टमर को लेकर काफी जिम्मेदार है और अभी जिस तरह से कैशलेस बढ़ रहा है, किंतु इसके बावजूद बहुत सारे ऐसे कस्टमर हैं जो कैश में काम करते हैं और एटीएम आकर ही कैश निकालते हैं, और यह सिलसिला आने वाले दिनों में भी बरकरार रहेगा। इसीलिए यूको बैंक ने एटीएम की संख्या में बढ़ोतरी करते हुए पूर्णिया के आर्यन सा चौक के समीप चौधरी मार्केट में अपना 8वां एटीएम खोल दिया है, जिसका लाभ अब कस्टमर आसानी से ले पाएंगे। वहीं जोनल मैनेजर मोहम्मद जावेद ने कहा कि यूको बैंक की बहुत सारी खासियत है जो सुविधाओं के मामले में अन्य बैंकों से इसे अलग रखता है। यही वजह कि आज भी यूको बैंक की अपनी पहचान है और ग्राहकों के बीच इनका भरोसा सबसे मजबूत है। एटीएम जो है, आप लोग समझते हैं कि जो एटीएम की जो इम्पोर्टेंस है, जो उसका मुख्य उद्देश्य है, वो यही है कि जो हमारे बैंक से जुड़े हुए हैं या दूसरे भी बैंकों से जुड़े हुए, जो भी बैंकिंग इंडस्ट्री या बैंकिंग की जो सभी सर्विसेज सुविधाओं का लाभ लेना चाहते हैं, स्पेशली जो कैश ट्रांजैक्शन का है, कैश विड्रॉल का है, तो अभी तो हम लोग सारी की सारी सुविधाएं जो हैं वो एटीएम के थ्रू आप ले सकते हैं। और जो कैश विड्रॉल की जो सुविधा है वो 24 घंटे जो है कैश अवेलेबल जो कराने का दायित्व है बैंकों का, तो उसमें भी हमारी एक नई पहल है। जैसे अपना भी ये पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में हमारे 8 जो हैं शाखाएं हैं और उन आठों के आठों में हमारा जो है वो एटीएम था। और एटीएम जो है वो था पहले भी, लेकिन वो कुछ टेक्निकल इशू की वजह से हम लोग जो है उसको प्रॉपरली मेंटेन नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अभी हमने पूरी तरह से उसका अलग जगह भी चेंज कर दिया और पूरे नए नेटवर्क के साथ नई एटीएम यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया, सो दैट हमारे जितने भी जो कस्टमर हैं, ग्राहक हैं, उनको बेहतर जो है एटीएम की सुविधा मिल सके। तो सर, अब तो कैशलेस होता जा रहा है, जी। तो लोग बैंकिंग जो ऐप के जरिए काम कर रहे हैं, जी। ऐसे में भी लगता है कि नहीं आने वाले दिनों में जो एटीएम की आवश्यकता है वो बरकरार ही रहेगी? नहीं, कभी देखिए क्या है कि मैं ये समझता हूँ कि बिहार में अभी मुझे 1 से सवा साल हो गया है और जोनल ऑफिस बेगूसराय के अंतर्गत हमारा जो है पूर्णिया का जो है ये ब्रांच आता है। जी। और मैं देखता हूँ कि बिहार में जो हमारा एक सभी सभी तरह के जो हैं लोग हैं, सभी सेगमेंट के, कि जो थोड़े से अच्छे पढ़े लिखे हैं, जो बेहतर तरीके से जो है वो मोबाइल बैंकिंग या दूसरी डिजिटल ट्रांजैक्शन को जो है वो मैनेज कर सकते हैं। लेकिन काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जिनको कैश में ही अपना जो है उनको गुजारा करना पड़ता है। तो एटीएम का तो उसकी इम्पोर्टेंस तो कभी ख़त्म हो नहीं सकती है। धीरे धीरे वो सारी चीज़ें मोबाइल बैंकिंग के थ्रू जो है वो आती जा रही है, लेकिन जहाँ फिजिकल कैश की ज़रूरत है वहाँ तो उतना तो रहेगा ही रहेगा। वो नो डाउट कि कैश अभी कम होता जा रहा है, लेकिन सुविधा तो चाहिए ही चाहिए, उसकी इम्पोर्टेंस जो है रहेगी, और उसी को आपने बरकरार भी उसको रखा बरकरार। है। तो आने वाले दिनों में सर और भी एटीएम खोलने की आपकी ये? देखिए, अभी के लिए मैं आपको ये बता दूं कि अभी हमारा जो यहाँ पे 11 डिस्ट्रिक्ट जो है, बिहार के 11 डिस्ट्रिक्ट में हम लोग बेगूसराय जोनल ऑफिस के अंतर्गत जो है हम कार्यरत हैं। यहाँ पे सभी बैंकिंग सुविधाएं दे रहे हैं हमारी 75 ब्रांचेज के जरिए, जिसमें से 8 यहाँ पे हैं। अररिया डिस्ट्रिक्ट में भी हमारी 8 ब्रांचेज हैं, कटिहार में, सभी डिस्ट्रिक्ट 11 में हमारी टोटल मिला के 75 ब्रांचेज हैं। तो आप ये समझिए, अभी अभी आज के समय हमारा जो है 12 फरवरी से लेके और 25 मार्च तक हमारा जो करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट ओपनिंग का और हमारा एमएसएमईज का, एग्रीकल्चर का क्रेडिट का एक हमारा कार्निवल चला हुआ है। अभी हम लोगों ने पिछले 24 तारीख को भी हमने बेगूसराय और समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट की ब्रांचेज का हमने पहला फेज जो है वो पूरा किया है, जिसमें हमने कम से कम 20 से 30 करोड़ के जो एमएसएमई और एग्रीकल्चर क्रेडिट के हमने लोन जो है वो वितरण किया है वहाँ पे। और यहाँ भी हम लोग जो है अगला आने वाली जो 10 मार्च है, 10 मार्च को यहाँ पे वो दूसरे फेज का जो प्रोग्राम है एमएसएमई और एग्रीकल्चर लोन के लिए, वो कार्निवल यहाँ पे हम आयोजित करने जा रहे हैं। उसी के लिए हम लोग आज बहुत सारे हमारे, जैसे बियाडा है जो हमारा इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पे भी बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज़ लग रही है, वहाँ के जो हमारे इंचार्ज हैं, अपना डीआईसी के जो इंचार्ज है, तो उन सब से हम लोग मुलाकात भी आज करेंगे और उसी की ये तैयारी भी हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे आपको मैं बताऊँ, पिछले 2-3 साल में हम लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे जो हमारे बड़े अच्छे अच्छे उद्योगपति जो हैं वो भी हमारे उसमें
जुड़े हैं यूको बैंक से, और एमएसएमई में बहुत अच्छा काम हो रहा है। आप देखेंगे तो बजट में जैसे आपका मखाना बोर्ड का जो है यहाँ पे अनाउंसमेंट हुआ है बिहार में, और यहाँ पे सेंटर गुलाब बाग में भी जैसे हम एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है उसमें, उसके आसपास बहुत सारे उसमें, क्योंकि वो भी गवर्नमेंट का एक स्कीम है। उसी तरह से मखाना में फूड प्रोसेसिंग के लिए हम लोग जो है स्पेशल स्कीम भी लाने वाले हैं, और उससे पहले भी फूड प्रोसेसिंग में हमारा खूब अच्छा काम यहाँ पे, अच्छे अच्छे प्रपोजल हम लोग लेकिन आज भी हमारे पास कम से कम 8 से 10 कस्टमर का बोरोवर का विजिट हम लोग करने वाले हैं, जो फूड प्रोसेसिंग भी है, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का भी है, यूको कॉन्ट्रैक्टर के भी हमारे पास है। कॉन्ट्रैक्टर की बहुत बड़ी कम्युनिटी बिहार में है, पूर्णिया में भी है, बेगूसराय में भी है, आईयूसीएल वहाँ पे है, जैसे ब्रोनी आईयूसीएल जो कंपनी है। तो यूको कॉन्ट्रैक्टर का हमारा स्पेशल एमएसएमई स्कीम है जो सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर का है। तो आप ये देखिए कि एमएसएमई का जो एक पूरा एक जो इम्पोर्टेंस है उसका दायरा भी बढ़ा दिया है गवर्नमेंट ने। उसके बाद उसका जो कोलेटरल फ्री लोन का 5 करोड़ से 10 करोड़, वो भी कि कुछ आपको कोलेटरल देना नहीं है, 10 करोड़ तक का सीजीटीएमएससी आप कवरेज करा सकते हैं, और पार्शियल कोलेटरल और पार्शियल जो है सीजीटीएमएससी हाइब्रिड में भी आप जा सकते हैं। तो ये सब बहुत सारी स्कीमों पे जो है वो यूको बैंक जो है बहुत सारे कस्टमर को लोन, जितनी भी हमारे लोन की जो स्कीम है, चाहे वो हमारे बैंक या दूसरे बैंकों में, उसमें कुछ एक बिंदुओं पे जो है वो अंतर रहता है, जिसमें हम बेहतर तरीके से कि क्यों हमारे पास को कस्टमर को पहले आना चाहिए या क्या हम उनको बेहतर तरीके से सेवा दे सकते हैं। तो उसमें आप सबसे पहले जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट का अगर मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे दूं, एक यूको अभिनंदन स्कीम हमारी है। अभिनंदन का मतलब ये हुआ कि जो दूसरे बैंक के हमारे बहुत बड़े अपने एमएसएमईज के जो कस्टमर हैं, हमारे जो बोरोवर हैं बड़े बड़े लोन के, जहाँ से लिमिट चल रहा है, उनका लोन चल रहा है इंडस्ट्री का, तो हम अपने बैंक में उनको 8.55 से हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट शुरू होता है, और उनका जो रैंकिंग आएगा, जो एमएसएमई सिबिल रैंकिंग आएगा, तो उस रैंकिंग के बेस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट निश्चित होता है, लेकिन शुरुआत 8.55 से होती है। तो अभिनंदन का मतलब है कि दूसरे बैंक के कस्टमर को हम अपने बैंक में इनवाइट करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, और बहुत सारी बेहतर सुविधाओं के साथ, जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट एक बताया। उसके बाद हमारा जो है आपका कोलेटर का मैंने जो बताया कि आपका अगर कुछ कोलेटर सिक्योरिटी का वो कम है तो आप सीजीटीएमएससी कवरेज का बेनिफिट ले सकते हैं। और इनमें जो सबसे बेहतरीन तरीका, जैसे अभी मैं आपको बताऊं कि हमारे बेगूसराय सेंटर पे अभी इसी साल के में जो है यूको बैंक ने एक आपका रिटेल लोन हब शुरू किया है, दूसरा एक एमएसएमई और एग्री लोन हब, प्रोसेसिंग हब वो शुरू किया है, और जिसमें यही उसका पर्पज सारा यही है कि जैसे ही हमारे पास कोई कस्टमर बैंक से जुड़ता है, उन लोन की सुविधा के लिए हमारे पास एप्लीकेशन लगाता है, तो 2 से 3 दिन के अंदर वहाँ पे जो है वो प्रोसेस होके उनको डिलीवरी डिस्पोजल मिल जाता है। और इसी पे ही मुझे लगता है एक बैंक दूसरे बैंक से इसी आधार पे जो है वो बेहतर होने का दावा करता है कि सभी की स्कीम जो है वो थोड़ा बहुत अंतर जो है करका, क्योंकि कंपटीशन है, मार्केट है, तो जो बेटर प्रोडक्ट देगा, जो बेटर सर्विस देगा, मुझे लग रहा है बेटर सर्विस अपने आप में एक बेंचमार्क है, जिसमें हम लोग जो है आज के समय में हमारे अपने जोन में मैं बता दूं, क्योंकि मैं जोनल मैनेजर के तौर पे यहाँ बेगूसराय में यूको बैंक बेगूसराय में काम कर रहा हूँ 1.5 साल से, और मैं ये कह सकता हूँ कि जब से हम लोग यहाँ पे आए हैं 1.5 साल से, हमारी एक नई टीम, जो अभी की जो टीम काम कर रही है, वो जब से हमारा जोन बना है और दूसरे बैंकों के मुकाबले इस पीरियड में हम लोगों ने बेहतरीन काम किया है पूरी टीम ने, जो बेगूसराय जोन का हमारा टीम है। और 75 की 75 ब्रांचेज जो हैं वो आप देखिए कि फाइनेंशियल इंक्लूजन में, जिसमें सुरक्षा बीमा योजना है, जीवन ज्योति है, और आपका एपी अटल पेंशन योजना है, उससे लेके, और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जिसमें 2 करोड़ तक की जो है आप सीजीटीएमएससी के अंडर जो उसकी फीस भी गवर्नमेंट जो है वो पे करती है। तो उन सारी सुविधाओं और सारी स्कीम्स के अंतर्गत जो है हम अपने बोरोवर्स को बहुत बेहतरीन सुविधाएं देने का प्रयास करें। शांति निकेतन रेसिडेंशियल पब्लिक स्कूल, पिंक सिटी मोड़, रामबाग, पूर्णिया। हमारे विद्यालय से जुड़ेंगे तो आपके बच्चे का भविष्य चमकेगा, क्योंकि शांति निकेतन रेसिडेंशियल पब्लिक स्कूल ने लाया है आपके लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और संपूर्ण विकास का वादा। इस विद्यालय की विशेषताएं स्मार्ट क्लासरूम और नवीनतम तकनीकी शिक्षा, अनुभवी और योग्य शिक्षक, खेल कूद, कला और सांस्कृतिक गतिविधियों के विशेष अवसर, सुरक्षित और प्रेरणादायक वातावरण। यहाँ शिक्षा केवल किताबी ही नहीं बल्कि जीवन की हर दिशा में प्रगति का माध्यम है। आधुनिक सुविधाओं के साथ साथ हम आपके बच्चों को उज्जवल भविष्य के लिए भी प्रतिबद्ध हैं। तो आज ही प्रवेश लेने के लिए संपर्क करें
शांति निकेतन रेसिडेंशियल पब्लिक स्कूल, पिंक सिटी मोड़, रामबाग, पूर्णिया। प्रिंसिपल सह निदेशक डॉक्टर विनोद कुमार। कॉन्टैक्ट नंबर 7992377955 9631017186 9431412529।